10। इस S10 का मतलब क्या है? इस S10 का मतलब ये है कि A1 से लेकर के A10 तक जितने भी टर्म्स आएंगे उनका सम करेंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 ऐसे प्लस 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 करके A10 तक। तो कहानी जो S10 का मतलब ये है कि फर्स्ट से लेकर के 10 टर्म्स के जितने भी टर्म्स आ रहे हैं उनको ऐड करना, जैसे S21 लिखा गया है। S21 का मतलब क्या है बच्चों? तो बेसिकली पिछली वीडियो लेक्चर में अपन ने एक्सरसाइज 5.2 की इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज सॉल्यूशन अपलोड हो चुकी हैं और पूरी तरीके से करा दी भी गई हैं, और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पार्टीशन में डिवाइड किया गया है, तो जाकर चेक करें। आज बात करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशन, इसी एक्सरसाइज लेक्चर वीडियो में। तो बात करते हैं बेटा उसमें क्या दिया गया है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। एक पर्टिकुलर हमें फॉर्मूला दिया गया है, फॉर्मूला हमारा Sn इजिकल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये एक फॉर्मूला है। और जब लास्ट टर्म आपको नहीं दिया गया है तब एक और फॉर्मूला Sn इजिकल टू n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी, ये जब यूज़ करेंगे। अब ये सॉल्व कैसे होगा वो देख लेते हैं। अपन को एक AP दे दी है, ध्यान से देखो, AP दी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। A हमारा कितना है 1, D हमारा कितना है 2 - 1, A2 - 1 होता है तो D हमारा 1 हो गया। N हमारा कितना है, N हमारा तो ये 10 है, 10 हो गए, और AN भी हमारा कितना है 10। हमें निकालना SN। अब SN का मतलब है क्या? SN का मतलब है, इसका मतलब है सम ऑफ n फर्स्ट n टर्म्स। जैसे इस SN में n कौन है 10, तो मैं लग देता हूँ S10। इस S10 का मतलब क्या है? इस S10 का मतलब ये है कि A1 से लेकर के A10 तक जितने भी टर्म्स आएंगे उनका सम करेंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 ऐसे प्लस 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 करके A10 तक। तो कहानी जो S10 का मतलब ये है कि फर्स्ट से लेकर के 10 टर्म्स के जितने भी टर्म्स आ रहे हैं उनको ऐड करना, जैसे S21 लिखा गया है कहीं, S21 का मतलब क्या है? A1 से A21 तक जितने भी टर्म्स आ रहे हैं, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, इनको ऐड करने के लिए हम एक फॉर्मूला बना दिया, Sn इजिकल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब ये फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले एक ही हैं। इसका यूज़ मेनली जब करेंगे जब हमें लास्ट टर्म दिया गया होगा, और इसका यूज़ करेंगे जब लास्ट टर्म नहीं दिया गया है। तो सिंपल हम इसका निकालते हैं, सीरीज़ का क्या निकालते हैं, सम, और देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। चूँकि इसका लास्ट टर्म दिया है तो हम इससे कर देते हैं डायरेक्ट, इस वाले से। इसी से आया है, AN की वैल्यू पुट कर दी और 2a1 कर दिया, देखो इस प्रकार आया है। Sn इजिकल टू n/2 A1 प्लस AN की वैल्यू पुट कर दी A1 प्लस n-1 इंटू डी, तो हो गया n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी, ये आ गया, हो गया ना, यही फार्मूला। तो फार्मूला लगा दो, Sn इजिकल टू, यहाँ मैं डायरेक्ट फार्मूला लगा दे रहा हूँ, n मेरा 10 है, 10/2, n की जगह a कितना है 1 प्लस n कितना है 10, AN कितना है 10, AN कितना है 10। ये भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ लास्ट टर्म दिया है तो हम डायरेक्ट ही लगा सकते हैं। 10/2 11, ये कैंसिल आउट हो गया 5, तो आंसर कितना हो गया 55। तो ये किसका आया? Sn का फॉर्मूला आया, मतलब 1 से लेकर के 10 तक जितने, इनको सम करने के लिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, आपको प्लस नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ और क्वेश्चन का आंसर पाओ। तो अब बात कर लेते हैं बेटा एक्सरसाइज 5.3 का सॉल्यूशन। क्या दिया गया है? फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। तो सम दिया गया है फॉलोइंग एपी का, फॉर्मूला आप कॉपी पे उतार लेंगे, और अगर आपको खुद करना आता है तो वीडियो को पॉज करेंगे और खुद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। पहले वीडियो पॉज कीजिए और खुद कीजिए, क्योंकि खुद करने से कुछ अलग बातें होंगी, एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और कंपटीशन में हम लड़ सकते हैं अगर हम खुद में कॉन्फिडेंस रखे हुए हैं। तो फाइंड द सम करना है 2, 7, 12, 2 to 2 10 टर्म्स। अब इसका मतलब क्या दिया गया है, सम करना है हमें। तो सम के लिए हमें क्या क्या दे दिया वो देखो ज़रा। हमें सम के लिए सॉल्यूशन A दे दिया 2, A2 दे दिया 7 और A3 दे दिया 12। तो हाँ, और ये क्या दे दिया 2 10 टर्म्स। जब भी नंबर के आगे टर्म्स लिखा है इसका मतलब n की वैल्यू दी गई है, तो n की वैल्यू कितनी है 10। बात समझ में आ गया। तो d निकालेंगे आप A2 माइनस A1, तो d कितना है 7 माइनस 2, तो d आपका है 5। अब क्या निकालना है आपको, सम निकालना। तो लिखेंगे आप सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स Sn इजिकल टू n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। अब सारी वैल्यू पुट कर देंगे। n की वैल्यू कितनी है
S10 10/2। अब वो वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, क्योंकि लास्ट टर्म नहीं है। 2 इंटू ए कितना है 2 प्लस 10-1 इंटू डी कितना है 5। तो ये कितना हो गया 5 कट गया 5 4 प्लस 10-1 9 9 5 जा 45। कितना हो गया 5 इंटू 49, आंसर इज़ 145। ये क्या बेटा S10। फटाफट से ये यहाँ से 2 से लेकर के इसके आगे आने वाले जितने भी 10 टर्म्स हैं 2 से लेकर के इसके 10 टर्म्स तक ऐड करेंगे S10, तो कितना आएगा 144 ऐड करने पर। समझ में आ रहा होगा। AP को 2, 7, 12 10 टर्म्स तक 10 टर्म्स तक आगे वाले शुरुआत की जो 10 टर्म्स है उनका सबका सम क्या होगा 145 होगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, फटाफट से इसको उतारेंगे, जगह है इस वजह से मैं डायरेक्ट करा देता हूँ। माइनस के 37 माइनस के 33 माइनस के 29 -12 टर्म्स। अब अपन को क्या कह दिया है, ए दे दिया माइनस के 37, A2 दे दिया माइनस के 33 और n नहीं क्या दे दिया अपन को, हाँ n ही दिया है 12 टर्म्स। बताया था 12 के आगे अब किसी नंबर के आगे टर्म्स लिखा हुआ है तो n की वैल्यू है। तो पहले निकालेंगे D A2 माइनस A1। A2 कितना माइनस के 33 माइनस 37 माइनस के 33 प्लस के 37, ये हो गया 4। ओके, ये किसकी वैल्यू आई D की वैल्यू। अब किसकी वैल्यू लगाएंगे आप, फॉर्मूला लगाएंगे सम ऑफ, क्या लगाएंगे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, फर्स्ट n टर्म्स। तो आप चूँकि फॉर्मूला लगाएंगे Sn/n/2 Sn = n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। n कितना है 12 12 माइनस 2 2 इंटू A1 कितना है माइनस के 37 प्लस A1 हो गया माइनस के 30, n कितना है 12 12 माइनस 1 डी कितना है 4। तो इसको उतार लेंगे। तो हमारा हो जाएगा S12 = 2 से 12 गया 6 और ये हो गया माइनस के 37 × 2। तो कितना हो जाएगा माइनस का 37 × 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 34 70 और ये हो जाएगा माइनस के 74 प्लस 12 - 1 11 11 × 4 44। तो S12 = 6 और अंदर हो गया माइनस के 33। ओके जी, मल्टीप्लाई करेंगे 33 का 6 से तो हो जाएगा 18198। तो S12 कितना आ गया माइनस के 198। कहाँ से माइनस 37 से इसकी शुरुआत के 12 टर्म्स तक के जितने भी टर्म्स आएंगे उनका ऐड कितना है माइनस के 198। फटाफट से इसको उतारेंगे, हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 3 की। तो आइए देख लेते हैं फर्स्ट का 3 पॉइंटों की कहानी की गई है इसमें। 0.6 .1.7 .2.8 200 टर्म्स। तो अब ऐसे क्वेश्चन सभी एक समान है तो आप खुद करने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करके। ए आपका आ गया 0.6, A2 आपका आ गया 1.7 और n हो गया आपका 100। खुद करने की कोशिश करो। A2 माइनस A1, D हो गया 1.7 माइनस के 0.6 देन 1.1। फॉर्मूला लगाएंगे फॉर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ओके जी, Sn = n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। n कितना है आपका 100/2 2 इंटू 1 की वैल्यू 0.6 प्लस 100 - 1 इंटू 1.1। ये कितना आ गया Sn की जगह 100 लगाओगे, ये कट गया 50 ये हो गया 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1। तो ये हो गया 50 99 11 का मल्टीप्लाई 99 से ये 9 9 9 9 9 9 9 हो गया 18 1 1089 1.2 प्लस 108.9। ओके जी, इसमें ऐड कर देंगे 1.2
9 और 2 कितना हो जाएगा? 9 और 2 11 हो गया सर। और ये कितना हो गया? 8 और 1 ये हो गया 10 1 1 1। ठीक है जी, तो आंसर आया 50 मल्टीप्लाई 110.1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आपके सामने। 100 का ऐड करना है तो ये कितना हो गया? ये पॉइंट उड़ गया, ये 10 आ गया नीचे, 110। ये कितना? 1100 एस 50 5 मल्टीप्लाई 50 नहीं 100 है ना, सॉरी फॉर दैट, यहाँ 100 लिखेंगे। 5 इंटू, ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि आप खुद नहीं कर सकते, ऐसे क्वेश्चन है कि भाई आप खुद अटैम्प्ट कर सकते हो। तो ये सम आ रहा है किसका? 0.6 से लेकर के उसके 100 टर्म तक। तो फटाफट से इसको उतारेंगे। हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि फ्रैक्शन में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 ये फ्रैक्शन में दिया गया है, तो गलती होना जायज़ है। ये एक बार आप समझेंगे कि कैसे होगा, गलती नहीं होगी अगर एक बार समझ लेंगे तो। 2 11 टर्म्स, मतलब हमें सब कुछ दे दिया गया है, अगेन उसी प्रकार सॉल्व करना है। कन्फ्यूज़न तो नहीं हो जाता है कि ए एन है, ए एन नहीं हो सकता, ये लास्ट टर्म नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है एन की वैल्यू है, टर्म्स लिखा हुआ है, तो कन्फ्यूज़न अपना दूर करना 1/15, क्योंकि कन्फ्यूज़न छोटा सा ज्ञान हमें दिक्कत देने लगता है। तो हमें अधूरा ज्ञान जो होता है वो राष्ट्र को नाश करता है, तो हमें समझना चाहिए, ज्ञान हमें पूरा लेने की कोशिश करो। D = A2 - A1 1/12 माइनस के 1/15। एलसीएम लोगे तो 60 आ जाएगा, 60 का 12 से डिवाइड दोगे तो 5 आएगा, 5 - 4। ठीक है ना, ये तो बच्चों का खेल है, 1/60। ओके जी, पक्की बात समझ में आ गई। 60 का 5 से डिवाइड देंगे और 60 का 15 से तो 4, तो 1/60 आ गया डी की वैल्यू। ओके जी, अब क्या लगाएंगे? फटाफट से फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, फर्स्ट लगाना ना भूलें, ये कहानी सारी फर्स्ट से हो रही है। Sn = n/2 2a1 + n-1 × d। n कितना है? 11/2 2 × a1 की वैल्यू 1/15 प्लस ये हो गया 11 - 1 × 1/60। तो ये हो गया 11/2, ये हो गया 2/15 प्लस ये हो गया 10/60। ठीक है ना? ठीक है, काट मत देना 2, ऐसे नहीं कटेगा, पहले एलसीएम लेना पड़ेगा तब सॉल्व होगा। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? एस क्या चल रही है कहानी? 11/2 दिख रहा है ना पूरी तरीके से? 15/60 का एलसीएम हो जाएगा, 15/60 का एलसीएम हो जाएगा 60। आई एम राइट? 60 हो जाएगा। 60 का 50 से डिवाइड देंगे 4 2 8 हो जाएगा। ठीक है, अगेन ये 10 हो जाएगा। 11/2 ये 18/60, ये गया 6 की टेबल से 3 बार, ये गया 6 की टेबल से 10 बार, और ये आपका S11 आ गया 33/20। हो जाएगा क्या दोबारा सॉल्व? नहीं, अब कॉमन टेबल से तो नहीं जाएगा। एक बार मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ आंसर शीट से, क्या स्टैंडर्ड आंसर शीट मिला रही है आंसर। एक्सरसाइज ठीक है, हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी। तो समझना चाहिए, यहाँ 2 से 2 नहीं कटेगा, गलती हो जाएगी। इसी वजह से मैं ये कह रहा था, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। 2 से यहाँ 2 काट दोगे, क्वेश्चन ख़त्म, और नंबर भी पूरा नहीं मिलेगा। सिर्फ ए फे निकाला, डी निकाला तो आधा तो भी मिल जाए, फॉर्मूला लिख दिया। तो इसलिए क्वेश्चन की फिनिशिंग देना सीखो, जब तक फिनिशिंग नहीं होगी तब तक काम नहीं बनेगा। तो ये 2 से 2 नहीं कटेगा, पहले एलसीएम लेंगे फिर कटेगा। तो फटाफट से उतारेंगे। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट की। अब ये क्वेश्चन पहले वाले से अलग है, बस थोड़ा सा समझने वाला है। फाइंड द सम गिवन बिलो, इनका भी सम निकालना है। 7 + 10 1/2 + 14 + ... +k 84।
अब ये क्या क्या दे दिया है वो देखते हैं अपन, फिर बात करेंगे। तो सॉल्यूशन ए हमें दे दिया है 7, A2 हमें दे दिया है 10 1/2। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 21/2। इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं, +1 कर देते हैं जो ऊपर होता है। और ये 84 क्या दिया, ये 84 हमें AN दिया, क्या दिया गया है, AN दिया गया है, ध्यान रखना। अगर बाई चांस यहाँ कुछ x लिख देते या मान के चलते 84 और इजिकल टू 500 लिख देते, मान के चलते अपनी तरफ से माना, ऐसा कुछ है नहीं क्वेश्चन में, तो ये 500 तो हमारा SN हो जाता, 500 क्या हो जाता है SN, और ये हमारा क्या है AN। बात समझ में आ गई। लास्ट तक ये पूरी AP दी गई है, इसका जो लास्ट टर्म है वो 84 है, और अगर इक्वल टू में कुछ लिख देता तो वो हमारा SN हो जाता है, लेकिन यहाँ नहीं है, तो समझना चाहिए ये AN हमें 84 है। बात समझ में आया। हमें इसका SN निकालना, ओके जी। SN निकालने के लिए हमें N चाहिए पहले, तो N के लिए हमें N का से निकालेंगे भाई, तो पहले निकाल लेते हैं हम, फॉर्मूला लगाते हैं फॉर nth टर्म, nth टर्म वाला फॉर्मूला लगाते हैं, AN = A1 + n-1 × D। यहाँ से हम N की वैल्यू निकालेंगे। AN कितना है 84, A1 कितना है 7, प्लस N की वैल्यू निकालनी है भाई, D की वैल्यू नहीं निकाली, निकाल लो। D = क्या है A2 - A1, D तो अपना घर की बात है, कभी भी निकाल लो, ये तो कर ही लोगे बहुत जल्दी। 7/2, D कितना आया 7, इसको यहाँ लिख लेना इसके बाद। तो D 7/2, 84 - के 7, n-1 × 7/2। 84 में से 7 गए, 4 इधर और 3 उधर, 77, और ये मल्टीप्लाई में 2। अब ये ध्यान रखना, मैं बार बार वीडियोस में बोलता हूँ अपने, ये पहले A इधर जाता है माइनस में, और D होता है वो डिवाइड में जाता है, लेकिन D जो है फ्रैक्शन में, तो D का जो नीचे वाला डिनोमिनेटर वो मल्टीप्लाई में जाएगा, और D का जो न्यूमरेटर है वो डिवाइड में जाएगा। कोशिश खुद करो समझने की, तो बेसिक टर्म सारे आपके मैं वीडियोस में दूर करा देता हूँ। तो N की वैल्यू आपके सामने 22, इधर आके +1 हो गया, तो N की वैल्यू 23 आ गई। मतलब 23वां जो पद दिया है, 23वां जो नंबर दिया है, 23वां जो टर्म दिया है वो 84 है, लेकिन अपन को इससे काम नहीं है। अब अपन को निकालना है SN, तो लगाएंगे फॉर सम ऑफ n टर्म्स। फॉर्मूला होता है SN = n/2 2A1 + n-1। अब A1 वाला फॉर्मूला मत लगाओ, ये वाला फालतू में बेवकूफ़ी होगी, जो हमें लास्ट टर्म दिया गया, तो लगाओ डायरेक्ट A1 + AN। N कितना है 23, 23/2, A कितना A 7 + 84, 23/2, 84 + 7, ये हो गया 91। ओके जी, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, आंसर तुम्हारे सामने होगा। 91 × 23 ये हो गया 3, 3 9 जा 27, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 3 7 और 2 9, 8 2 10 1, 11,093/2। ये आ गया S23। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में मांगा होगा उसने गारंटी से आंसर में, तो क्योंकि ये मिक्स्ड में दिया था इस वजह से ये भी मिक्स्ड में होगा। तो आप मिक्स्ड में करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपके सामने जो आंसर आएगा वो 25042 ठीक है ना। 4212 नहीं 41 आएगा, एक बार चेक लो। 5041 × 2 तो 280 और 10। रुक जा, 10 नहीं चाहिए इसे, 5 चाहिए। 2 मिनट रुको, 2 से डिवाइड ही दे दो इसका, 2 से डिवाइड दे दो। 11093 / 2, तो आंसर हो जाएगा 5। अच्छा तो ठीक है 5, तो 5 5 आएगा। 5 5 4 4 4 4 6 1/2। ओके जी, ठीक है। आगे आंसर यही आपका क्या हो जाएगा S23। कहाँ से सम होगा? ये फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म का सम होगा। तो ध्यान रखेंगे ये हमारा क्या है nth टर्म। फटाफट से इसको उतारेंगे। तो अब बात कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। ये दिया गया है 34 + 32 + 30 + ... + 10। लास्ट में लास्ट टर्म जो दिया वो 10 दिया। सॉल्यूशन A 34 हो गया हमारा,
ऐसा नहीं है कि ये S1 हुआ, बच्चे में कन्फ्यूज़ रहता है कि प्लस में लिखा हुआ है ये S1, इट इज़ नॉट S1। मैं आपको बता दूं पहले ही, S1 का S1 का मतलब S2 का मतलब मैं बता चुका हूँ जस्ट अभी, नहीं तो आगे वाले और क्वेश्चनों में मैं उसको पे रोशनी डालूंगा। तो इसको आप S1 S2 नहीं है बीच में प्लस लगा, ये हमारा A1 ये A2 ये A3 है, ऐसा ही है बस जैसा चल रहा है, जैसा जस्ट अभी मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था। A2 32, तो D हमारा कितना हो गया A2 माइनस A1, 32 माइनस 34, इट इज़ योर -2 विच इज़ D। N आपका कितना हो गया 10, N क्यों AN, क्या कर रहे सर, यहाँ टर्म्स में होता, टर्म्स लिखा होता तब N होता, ठीक है ना। तो AN हमारा 10, जल्दी जल्दी नहीं करेंगे। तो अब पहले तो हमें N की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर हमें SN की वैल्यू निकालनी है, ओके जी। तो आप ऐसा लिख सकते हो गिवन है और फाइंड हमें जो करना है। चलो जी, तो लगाएंगे फॉर nth टर्म, फॉर्मूला हमारा क्या है, AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN कितना है 10, A1 कितना है 34 प्लस N निकालना ही है, D आपका -2। अब कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि N शुड बी इन, N किस में होना चाहिए। अभी आप कमेंट करेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में डिवाइड बाई -2। ये सारी चीज़ें फंडामेंटल में बता चुका हूँ, बेसिक बता रहा हूँ। तो ये हो गया -24 डिवाइड बाई -2, बताएंगे जस्ट अभी N-1, ये कटा 12, तो N आपका 13 हो गया, नहीं 13 क्यों, हाँ 13 हो गया, क्योंकि यहाँ 12 आ रहा है प्लस का, और इधर आके प्लस जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो N की वैल्यू कितनी हो गई 13, N की वैल्यू कितनी हो गई 13। अब अपन को क्या चाहिए, सम चाहिए। तो फॉर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, फॉर्मूला हमारे सामने Sn इज इक्वल टू n/2 A1 प्लस AN, ये वाला लगाएंगे। n कितना है आपका n 13/2, A1 कितना है आपका 34 प्लस AN कितना है आपका 10। तो ये सॉल्व हो गया 13/2, भी आ गया आपका 44, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 22, 13 इंटू 22 मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 13, तो आंसर आपके सामने आएगा 682। तो आंसर आ गया 286, 286, बढ़िया नंबर है भाई। SN की जगह आप 13 लिख सकते हो, S30, ये S30, ओके जी। तो फर्स्ट से लेकर के 34 से लेकर के 10वें तक जितने भी सम आएंगे उनका सम कितना होगा 286। फटाफट से इसको उतारेंगे, हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 3 की। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 3, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 प्लस के माइनस के 230। जो जो दिया है फटाफट से इसको उतारेंगे हम। और देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चन है रिपीट बार बार उसी टाइप के होते हैं, तो वीडियो फालतू में। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी वीडियो बंद कर दो, ये कोई नहीं कह रहा है। मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो खुद करने की कोशिश करो, वीडियो को स्किप नहीं करो, वीडियो को पॉज कर सकते हो, खुद करने की कोशिश करो, थोड़ा सा आगे करो, तो टाइम आपका बचना चाहिए। टाइम के लिए कह रहे हैं। तो A आपका -5, A2 आपका -8, देन आपका AN आपका लास्ट टर्म -230। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया A2 माइनस A1, A2 कितना -8 -5। ये बहुत जल्दी गलती होती है, तो इसको समझेंगे। ये माइनस क्वेश्चन फॉर्मूले में दिया, -A दिया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -8 प्लस के 5, देन इट इज़ -3। तो D कितना हो गया -3। अब फॉर्मूले के लिए हमें N की वैल्यू चाहिए अगेन, तो लगाएंगे फॉर nth टर्म। फॉर्मूला होता है हमारा AN इज इक्वल टू A1 प्लस N-1 इंटू D। AN हमें दिया है -230, A1 दिया है -5 प्लस N-1 इंटू D की वैल्यू -3। ये -5 इधर आया, तो माइनस के ये हो गया 235 डिवाइड बाई -3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, N-1। ओके जी, नहीं गलत कर दिया, ये इधर आएगा तो -230 प्लस के 5, तो हो जाएगा -225, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है।
अपॉन -3 n - 1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये आंसर बचा 7 और 5, तो n = 76 हो गया, प्लस आ गया ना, -1 इधर है, इधर जाके प्लस हो गया। अब लगाएंगे फटाफट से, फॉर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स Sn = n/2 a1 + an। तो आपका फॉर्मूला क्या है, n की वैल्यू 76 अपॉन 2, a कितना है -5 प्लस -230, ये हो गया 338 -5 प्लस के 230, सॉरी फॉर दैट -230 बिल्कुल आहिस्ता से करेंगे, माइनस प्लस है, तो हो गया बेटा 38 -235, तो मल्टीप्लाई करेंगे 235 का 38 से, आंसर आपके सामने होगा 235 × 38, 8 5 जा 40, 8 3 जा 24 और 28, ये हो जाएगा 18, 3 5 जा 15, 1 कैरी, ये हो जाएगा 10, अगेन 1 कैरी, ये हो जाएगा 7, 0 8 और 5 13, ये हो गया 9 और 8, आंसर हुआ -8 9 30, ये आया आपका S76। अब जिस आंसर में मुझे शक होता है मैं वो आंसर चेक कर लेता हूँ आंसर शीट से अपने आप, ठीक है ना। तो खुद करने की कोशिश करो और चेक भी करते जाओ, ये नहीं है चेक नहीं करेंगे। कौन सा था बेटा, ये हमारा आंसर, बिल्कुल ठीक है। तो सीरीज़ वाइज हम क्वेश्चन कर रहे हैं, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 10 की 10 की बात करेंगे जब तक इसको उतारें।